दहशतगर्दी के मुकदमा दर्ज होने के खिलाफ वकला का लाहौर के जीपीओ चौक पर एहतजाज। पुलिस पर पथराव, पुलिस का मुजाहिरीन पर लाठीचार्ज, शेलिंग और वाटर कैनन का इस्तेमाल। वकला की रुकावटें हटाकर हाई कोर्ट के अंदर दाखिल होने की कोशिश और पुलिस ने बैरियर्स लगाकर लाहौर हाई कोर्ट के मेन गेट का रास्ता बंद कर दिया। कई वकला को गिरफ्तार कर लिया गया है। ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं, नुमाइंदा जियो न्यूज़ अहमद फराज ने हमें ज्वाइन किया है। अहमद फराज, अब तक पुलिस वकला को मुंतशिर करने में कामयाब हुई है किसी हद तक? देखिए, पुलिस की तो कोशिश थी कि उनको मुंतशिर किया जाए, लेकिन वो आपको पता है फिर वो वकला है वो यहाँ से गए तो बिल्कुल भी नहीं है। वो कुछ वक्त के लिए जब उन पर शेलिंग होती थी तो वो साइड की गलियों में, साइड की इमारतों में वो घुस जाते थे, लेकिन जब शेलिंग बंद होती थी वो दोबारा आ जाते थे। और अब फिर वही सीन हुआ है, पुलिस यहाँ पे मौजूद थी, बदस्तूर यहाँ पे मौजूद थी, वो यहाँ से बिल्कुल नहीं होती, लेकिन वकला फिर इकट्ठे होकर यहाँ पर आ गए हैं। इनकी तादाद जो है वो अब बढ़ती जा रही है, 300 से ज्यादा इनकी तादाद हो गई है और ये मुसलसल जो है वो नारेबाजी कर रहे हैं। अब ये उन पर पथराव या उनके खिलाफ कोई ऐसी बात नहीं करें, लेकिन उनका मुतालबा ये है कि वो पुरअमन तौर पर अंदर जाना चाहते हैं और वो अंदर जाके चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट जो है उनको अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं। लेकिन पुलिस का ये कहना है कि वो उनको अंदर नहीं जाने देंगे, ना इस केस से ना ही किसी दूसरे कोई सवाल से हाईकोर्ट के अंदर दाखिल होने वाले जितने भी रास्ते हैं उनको बंद कर दिया गया है। तालीम को किसके टनल रोड पर जो गेट था वहां से निकाल दिया गया है। अदालत में मुकम्मल तौर पर काम बंद है। अदालती अमला जो है वो अपने कमरों में मौजूद है, जजेस साहबान अपने कमरों में मौजूद है, लेकिन यहाँ पे काम बिल्कुल नहीं हो रहा। वकला यहाँ जो है वो अदालत के बाहर, जो हाईकोर्ट के बाहर जीपीओ चौक है, यहाँ पर भरपूर एहतजाज कर रहे हैं। और जिन लोगों ने, जिन नाज़रीन ने हमें अभी ज्वाइन किया, उनके लिए बता दें कि ये वकला जो थे ये जो एहतजाज कर रहे हैं, ये जो अदालतें यहाँ से मुंतकिल की गई थी उन पर, और जो उन पर दहशतगर्दी के जो मुकदमा दर्ज किए जाते हैं, ये इन दो मुतालबात के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। और इसी की वजह से वो आज सेशन कोर्ट से और ईबान अदर से वो इकट्ठे होकर वो जीपीओ चौक आए हैं। और यहाँ पर उनका प्लान ये था कि वो अंदर जाकर एहतजाज करेंगे, जजेस जो है, जो चीफ जस्टिस जो है, उनके कमरे के बाहर जाके एहतजाज करेंगे। लेकिन पुलिस का ये कहना था कि इनको अंदर नहीं जाने देना, कि अगर ये अंदर गए तो ये कानून को आप ले सकते हैं। कोई सवाल है, पुलिस ने अदालत के अंदर और अदालत के बाहर 2000 से ज्यादा पुलिस की नफरी तैनात की हुई है। और डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान से बात हुई है, उन्होंने जियो से बात करते हुए ये बताया है कि ये जो लाठीचार्ज की गई, जो लाठीचार्ज और जो शेलिंग की गई है, ये सिर्फ इस वजह से की गई है कि वकला ने सबसे पहले उन पर पथराव किया था, इसके जवाब में ये लाठीचार्ज और ये शेलिंग की गई। और वकला चाहते हैं कि वो हाईकोर्ट के अंदर जाए, लेकिन उनको अंदर नहीं जाने देना। तमाम रास्ते, तमाम जो रास्ते हैं उनको बंद कर दिएगा और वहाँ पर पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई है। जी हफ्सा, आप बताइए कि ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक प्लान अब क्या बनाया है, किस तरह से ट्रैफिक की रवानी को बहाल किया जाएगा जो कि जैम है? बिल्कुल, वकला के एहतजाज के बाद ट्रैफिक जो है वो शदीद जाम हो चुकी है। अब जो है जो वार्डन है उन्होंने डाइवर्जन लगा दी हैं, लेकिन जीपीओ वाली साइड पे किसी को नहीं आने की इजाजत है। तमाम रास्ते जो है वो बंद कर दिए गए हैं। पुलिस की एक भारी नफरी यहाँ पे मौजूद है। वार्डन भी जो है वो एक बड़ी तादाद में यहाँ पे मौजूद हो गए हैं। ट्रैफिक को, रवानी को जो मुतासर हुई थी उसको जो है वो दोबारा से रवा कर रहे हैं। लोग यहाँ पे जितने भी शहरी थे वो भी खासे परेशान हुए इस प्रोटेस्ट की वजह से। आंसू गैस की शेलिंग हुई जिसने जो शहरी भी हैं वो भी, उनको भी निशाना बनाया, वो भी खासे परेशान हुए। पुलिस एहलकार भी यहाँ पे काफी सारे मौजूद है, वो भी शहरियों की जो है वो मदद करते रहे हैं, रास्ता भी उनको बताते रहे हैं। वकला इस वक्त भी जो है वो पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं। शेलिंग होती है जिसके बाद दोबारा से वो वापस अपनी उस शेलिंग खत्म होने के बाद दोबारा से एहतजाज करने के लिए आ जाते हैं। और ये वकला जो है इस वक्त दोबारा से हाईकोर्ट के मेन गेट के बाहर जो है मौजूद है, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जी सही। अहमद फराज, आपकी वकला से बात हुई हो, वकला का क्या मौक़िफ़ है, कब तक उनका यहाँ पर स्टे करने का इरादा है? जी, वकला का मौका ये है, वो ये चाहते हैं कि उनको अंदर जाने दिया जाए। जो वो अंदर जाए तो वो जाकर जो मौजूद चीफ जस्टिस साहब है वो उनसे बात करें, ताकि ये जो अदालतें हैं, जो उनके मुतालबात है वो उनको पूरे हो सके। लेकिन पुलिस का ये कहना है कि जब तक अंदर से उनको ये अहकाम नहीं मिलेंगे कि वकला को अंदर आने दिया जाए, उनको अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। क्योंकि खदशा ये है कि अगर वकला ने जिस तरह बाहर कानून को हाथ में लिया है, पथराव किया है, उन पर डंडे बरसाए, वो हो सकता है कि अंदर जाकर भी वो कानून को हाथ में ले। इसलिए पुलिस का ये कहना है इनको अंदर नहीं जाने देना। लेकिन अभी तक वकला की जो लीडरशिप है उनकी जानिब से भी कोई मुज़ाकरात नहीं किए जा रहे, ना ही पुलिस की जानिब से उनके साथ किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात किए जा रहे हैं। पुलिस जो है, जो एंटी राइट फोर्स है, वो सिर्फ यहाँ पर जो है वो खड़े हैं और उनका सिर्फ और सिर्फ ये कहना है कि वो अंदर किसी को नहीं जाने देंगे। जबकि पुलिस जो वकला है वो दोबारा यहाँ पर इकट्ठे हो गए हैं, इनकी तादाद 300 से ज्यादा है और वो यहाँ पर भरपूर नारेबाजी कर रहे हैं और वो उन्होंने प्ले कार्ड भी उठाए हुए हैं। लेकिन
लेकिन वो अब ना पथराव कर रहे हैं, ना वो डंडे बरसा रहे हैं। उनका मुतालबा ये है कि उनको यहाँ से अंदर जाने दिया जाए, लेकिन पुलिस ने ना सिर्फ जीपीओ चौक, जजेस गेट, बल्कि स्टेट बैंक की जानिब जो दरवाजा है, जो मेन गेट है, वो तीनों रास्ते बंद किए हुए और वहाँ से किसी को भी दाखिले की इजाजत नहीं है। बल्कि जो साइलिन अंदर से उनको भी एक एक करके टनल रोड की जानिब से जो गेट है, जो दरवाजा है, वहाँ से निकाला जा रहा है। हफ्सा, आप बताइए कि जो लाहौर हाई कोर्ट के अंदर साइलिन थे, उनको भी बहुत परेशानी का सामना था, अंदर फंसे हुए थे वो, तो क्या उन्हें निकाल लिया गया है बाहर या जाने दिया गया है? नहीं, फिल वक्त तो किसी को भी अंदर से बाहर आने की इजाजत नहीं है, ना ही बाहर से किसी को अंदर जाने की इजाजत है। जो भी तमाम वहाँ अंदर लोग थे वो वहीं अंदर ही हैं, मौजूद हैं। इस वक्त बाहर दोबारा से एक दफा फिर एहतजाज हो रहा है। पुलिस भी यहाँ पे मौजूद है, वकला भी जो है वो यहाँ पे मौजूद है। जितनी भी ट्रैफिक है वो उसकी सिचुएशन भी वॉच हो गई और एक बार फिर जो है वो शेलिंग कर दी गई है। एक बार फिर जो है वो शेलिंग का जो आगाज है वो हो चुका है। वकला को मुंतशिर किया जा रहा है। इस वक्त एक बड़ी तादाद वकला की भी मौजूद है और एक दफा फिर ये लोग यहाँ पे जो है पुलिस की जानिब से जो है उन पर शेलिंग की गई है ताकि इनको मुंतशिर किया जाए और ये यहाँ से हट सके। जी सही, आप दोनों भी अपना ख्याल रखें और सहाफती जिम्मेदारियां पूरी करें। शेलिंग एक बार फिर यहाँ पर जीपीओ चौक पर शुरू हो गई है। सिविल अदालतों की मुंतकली और वकला पर दहशतगर्दी के मुकदमात दर्ज होने के खिलाफ वकला का लाहौर के जीपीओ चौक पर एहतजाज जारी है। डीआईजी ऑपरेशंस लाहौर फैसल कामरान का कहना है कि वकला के पथराव से 2 अफसर जख्मी हुए हैं। पुलिस तहम्मुल का मुजाहरा कर रही है। गड़बड़ करने वालों से कानून के मुताबिक निपटेंगे। लाठीचार्ज की और शेलिंग की जरूरत क्यों पेश आई? देखिए, आप मैक्सिमम रिस्ट्रेंट का मुजाहरा कर रहे हैं। पुलिस यहाँ पे खड़ी है, इनको रोका हुआ है। जब इनकी तरफ से पथराव आया है तो उसके बाद नेचुरली टीयर गैस शेल हमने फायर किए। उस पर अभी तक कोई गिरफ्तारी हमारे पास नहीं है। इस वक्त मैक्सिमम रिस्ट्रेंट हम शो करेंगे। अगर कोई खराबी करेगा तो एज पर लॉ पर चलेंगे। अभी तक पुलिस एहलकार को जख्मी हुआ है? इसमें हमारा SHO एक जख्मी है और एक कांस्टेबल जख्मी है, हॉस्पिटल में अंडर ट्रीटमेंट है। कितने जवान यहाँ पे मामूर किए गए हैं? यहाँ पे हमारे ओवरऑल हाईकोर्ट की सिक्योरिटी के लिए इस वक्त 2000 के करीब नफरी मौजूद। डीआईजी ऑपरेशंस लाहौर फैसल कामरान का कहना है कि वकला के पथराव से 2 अफसर जख्मी हुए हैं। पुलिस तहम्मुल का मुजाहरा कर रही है, लेकिन गड़बड़ करने वालों से कानून के मुताबिक निपटेंगे। हमारे नुमाइंदगान अहमद फराज और हफ्सा हमारे साथ ही मौजूद हैं। अहमद, एक बार फिर पुलिस ने शेलिंग शुरू कर दी है क्या? जी बिल्कुल, एक बार फिर पुलिस ने शेलिंग शुरू कर दी है। उसकी वजह ये है तो दूसरी जाने से कुछ टोलियां आई हैं, दूसरी अदालतों की जाने से। उन्होंने आते ही यहाँ पे पुलिस को पथराव किया। हालांकि यहाँ पर वकला जो थे, जो पहले जो वकला थे वो पुरमन खड़े थे, लेकिन उन्होंने आते ही यहाँ पर पथराव शुरू कर दिया, जिसके जवाब में फिर दोबारा पुलिस ने उन पर शेलिंग की है। जब उन पर शेलिंग की है तो यहाँ पे जो मौजूद वकला थे वो दोबारा यहाँ से भागे और मुख्तलिफ उन्होंने गलियों में मुख्तलिफ इमारतों से, लेकिन पुलिस यहाँ पे मौजूद है। अब ताकुब किया जा रहा है और पुलिस भाग रही है उनको गिरफ्तार करने के लिए। वकला आजाद भाग रहे हैं और पुलिस पीछे पीछे भाग रही है इनको पकड़ने के लिए। सही, और जिस तरह हफ्सा आपसे कुछ देर पहले बताई थी अहमद फराज, लेकिन आपके पास ये डिटेल्स थी कि लाहौर हाई कोर्ट में जो साइलिन मैसूर होकर रह गए थे उनको बाहर निकाल लिया गया है और अदालत में इस वक्त काम बंद है। तो मुकम्मल बंद है, लेकिन टनल रोड की तरफ एक सिंगल दरवाजा है। टनल रोड वो है जो हाई कोर्ट का जो अकब का जो रास्ता है ना, वहाँ से आता है, जहाँ पर एक खारिज का दफ्तर, वो टनल से छोटा सा दरवाजा है। वहाँ पे मोटरसाइकिलें या गाड़ियाँ नहीं वहाँ से गुजरती। वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पैदल जो साइलिन होते हैं वो गुजरते हैं, वकला वहाँ से गुजरते हैं। वहाँ से टनल रोड की तरफ जो गेट है वहाँ से एक एक करके उनको निकालने की कोशिश की जा रही है। उसकी साइलिन तो के अंदर है जिनका काम अभी नहीं हुआ, लेकिन जिनका काम खत्म हो गया था उनको टनल रोड की तरफ निकाला गया। लेकिन जो मेन दरवाजे थे, जिनमें जो सेक्शन जो स्टेट बैंक के सामने जो गेट है वो बंद है, खासतौर पर गेट है वो बंद है। और जीपीओ चौक जहाँ पे हम मौजूद है, जहाँ पर ये सिचुएशन है वो तो मुकम्मल तौर पर बंद है ना। वहाँ पर तो पुलिस भी मौजूद है, फायर भी मौजूद है, पुलिस अंदर भी मौजूद है और फायर बैरियर है। यहाँ पर से तो एग्जिट भी नहीं है, एंट्री भी नहीं हो सकती। लेकिन टनल की तरफ से एक सिंगल दरवाजा है जहाँ से सिर्फ पैदल जो है वो जो वकला भी है, जो सैलिंग भी है, उनकी एग्जिट और उनकी एंट्री मुमकिन हो सकती है। वो अब कुछ देर पहले हाईकोर्ट की इंतजामिया ने खोल दी थी, लेकिन जजेस भी यहाँ पे अदालतों में मौजूद है। जो अमला है वो अदालतों में मौजूद है। वो उनको यही कहा गया कि वो बाहर ना आए, क्योंकि बाहर जो है वो हालात पेचीदा है। जहाँ तक ट्रैफिक का जो है, ट्रैफिक भी यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। स्कूल छुट्टी का टाइम है, कॉलेज की छुट्टी का टाइम है। ये मेन रास्ता है, जीपीओ चौक है, माल रोड है। लेकिन अगर माल रोड पर ट्रैफिक ब्लॉक हो जाए तो उसकी वजह से उसकी मुल्का तमाम सड़कों पर भी ट्रैफिक ब्लॉक हो जाती है, लोगों को परेशानी का सामना
करना पड़ता है और इसी वजह से यहाँ पर जितने भी लोग हैं शहरी हैं उनको बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर काफी स्कूल भी हैं, कॉलेजेस भी हैं यहाँ पर, लेकिन बदकिस्मती से ये कहा जा रहा है कि उनको जो है छुट्टी तो होगी लेकिन बड़ी मुश्किल से बच्चे और उनके जो वालिदैन हैं और जो उनको पिक करने के लिए है वो बड़ी मुश्किल से यहाँ से एक एक करके निकल रहे हैं। जबकि टाउन हॉल से जो ट्रैफिक थी उसको इस तरफ आने से रोक दिया गया और सीकर चौक की तरफ से भी जो ट्रैफिक इस तरफ आती थी उसको रोक दिया गया। लेकिन पूरा ये जो पूरा इलाका है सीकर का जो इलाका है यहाँ पर हालात कशीदा होने की वजह से यहाँ पर जो मुलिका गड्डियाँ जो सड़कें हैं वहाँ पर बहुत ज्यादा परेशानी है। लोगों की जो गाड़ी है वो खड़ी है, वो ना आगे जा सकते हैं ना वो पीछे जा सकते हैं। सही। अहमद फराज, आपकी डीआईजी ऑपरेशंस लाहौर से भी मुलाकात हुई है, इस हवाले से बात भी हुई है आपकी, वो अब क्या कह रहे हैं, क्या हिकमत अमली अपनाई जाएगी मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए? देखिए उनकी हिकमत अमली तो ज्यादा से ज्यादा पुलिस की इस मौके पर जो एंटी राइट फोर्स की जो ट्रेनिंग है उनकी हिकमत अमली यही होती है कि उन्होंने आतिशी असला इस्तेमाल नहीं करना होता, लेकिन उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एंटी राइट का सामान जिसमें खास तौर पर शेलिंग और वाटर बूजर जो है जिससे पानी फेंका जाता है, उनकी कोशिश ये है कि इसी स्ट्रेटेजी के तहत इन वकला को यहाँ से मुंतशिर किया जाए। लेकिन जो वकला है वो यहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रहे। तकरीबन 12 बजे ये एहतजाज शुरू हुआ था, सवा घंटा हो गया है और अभी तक जो है ये एहतजाज जारी है। पुलिस और वकला में यांग मुचोली का जो खेल है ये अभी तक जारी है। वो पुलिस की जानिब से चैलेंज की जाती है जबकि उनकी जानिब से बार बार सब बंद होकर वो सबबंदी करते हैं और वो न सिर्फ पथराव करते हैं बल्कि डंडे और बोतलें फेंकते हैं। पुलिस का ये कहना है, हमारी जो पुलिस हुकाम से बात हुई है उनका ये कहना है कि इनकी जो लीडरशिप है वो भी बात ही नहीं करना चाह रही, वो सिर्फ और सिर्फ ये चाहते हैं कि वो हाई कोर्ट के अंदर जाना चाहते हैं। लेकिन पुलिस हुकाम का ये कहना है कि उनको ये अहकामात है कि उन्होंने किसी को भी अंदर नहीं जाने देना, क्योंकि ये अगर अंदर जाएंगे तो ये कानून को फिर हाथ में लेंगे, अंदर इन पर हालात पर काबू पाना मुश्किल होगा। यहाँ पर तो वो शेलिंग भी कर रहे हैं, इन पर डंडे भी मार रहे हैं, इनको हटा दे रहे हैं, लेकिन अंदर ज्यादा मुश्किल होगा। सही है। अहमद फराज, आप साथ ही रहिए। हफ्सा, आप कहिएगा इन मुजाहिरीन में, इन वकला में क्या खवातीन वकला भी शामिल हैं और क्या खवातीन पुलिस एहलकार भी यहाँ पर मौजूद हैं? जो बिल्कुल खवातीन वकला भी यहाँ पे मौजूद हैं। इस वक्त जो है वो उनको वकला को एक दफा फिर से जो है वो मुंतशिर कर दिया गया है जहाँ पे वो एहतजाज उस जगह से हट चुके हैं। लेकिन जैसे कि चैलेंज बंद होती है उसके बाद फौरी तौर पे जो है वो वकला वापस आ जाते हैं, एक बार फिर से जो है वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराना चाहते हैं। लेकिन इस वक्त जो है वो शेलिंग रोक दी गई है, इस वक्त शेलिंग नहीं हो रही, ना ही वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस वक्त भी जो है वो वकला मुंतशिर हो चुके हैं, लेकिन पुलिस एहलकारों की एक बड़ी तादाद यहाँ पे मौजूद है। जितने भी हाईकोर्ट को जो रास्ते जाते हैं उनको दिया गया है, पुलिस एहलकार यहाँ पे मौजूद है। जो ट्रैफिक है उसकी रवानी जो है वो खासी मुतासिर हुई है, लेकिन अब यहाँ पे वार्डन्स मौजूद हैं जो कि काफी हद तक जो है वो डाइवर्जन्स लगा रहे हैं, जितनी भी ट्रैफिक जाम थी उसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं। शहरी भी इससे मुतासिर हुए हैं, बहुत ज्यादा जितने भी यहाँ पे शहरी गुजर भी रहे थे उनको वो भी खासे मुतासिर हुए हैं। इस वक्त जो है वो जो ट्रैफिक है उसकी सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए जो है वो वार्डन्स ने डाइवर्जन्स लगा दी हैं और कोशिश की जा रही है कि जो ट्रैफिक की रवानी है वो मुतासिर ना हो सके। जी अच्छा, आपसे ये भी बताइएगा कि पुलिस ने बैरियर भी लगाए हुए हैं और पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर मौजूद है, ट्रैफिक की सूरत हाल से मुतालिक भी एक बार फिर बताइएगा और अब तक कितने वकला को गिरफ्तार किया गया है पुलिस की जानिब से, कुछ पता चल सकता है? इतलात के मुताबिक अब तक जो है वो सिर्फ 2 ही वकला को जो है वो गिरफ्तार किया गया है। पुलिस की एक भारी नफरी यहाँ पे मौजूद है, सुबह से ही मौजूद थी यहाँ पे। इन्होंने वकला ने जो है वो कॉल दे रखी थी कि एहतजाज करेंगे, हाईकोर्ट के अंदर जाएंगे, लाहौर हाईकोर्ट चीफ जस्टिस के पास जो है एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। लेकिन पुलिस एहलकारों ने जो है वो इनको यहाँ पे जितने भी लाहौर हाईकोर्ट के जो बाहर जो मेन गेट है वहाँ पे एक खासी मेन वहाँ पे जो है वो बैरियर लगाए हुए थे, खारदार तारें भी यहाँ पे लगाई हैं, किसी भी वकला को जो है वो अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई। जिसके बाद ये एहतजाज जो है वो जोर पकड़ा, उसके बाद शेलिंग हुई, वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया, तमाम रास्ते को जो है हाई कोर्ट के वो बंद कर दिया गया। एक बड़ी तादाद इस वक्त जो है वो जीपीओ चौक और उसके अतराफ में पुलिस की भी मौजूद है और यहाँ पे शहरियों को भी निकालने के लिए जो है वो वार्डन्स मौजूद है और कोशिश यही की जा रही है कि ट्रैफिक की रवानी को जो है वो रवा रखा जाए। मगर इस वक्त जीपीओ से जो है वो माल रोड की तरफ जाने वाले तमाम रास्ते जो है वो बंद कर दिए गए हैं और डाइवर्जन लगा के जो है वो उनको शहरियों को निकाला जा रहा है। और हफ्सा, कितने पुलिस एहलकारों के जख्मी होने की इतलात है? क्या वकला में भी कोई जख्मी हुआ है?
फिल वक्त तो इस वक्त कोई इतलात नहीं हमारे तक आई है कि कोई पुलिस एहलकार या कोई वकला जो है वो जख्मी हुआ उसमें, लेकिन एक बड़ी तादाद यहाँ पे मौजूद है। एक बार फिर जो है वो वकला आ गए हैं, एहतजाज कर रहे हैं, उसी तरह से अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे हैं, लाहौर हाई कोर्ट के सामने मौजूद हैं, एहतजाज कर रहे हैं, नारेबाजी भी कर रहे हैं। जी अच्छा, एक बार फिर अगर आप एक्सप्लेन कर सकें सुबह से लेके अब तक क्या सिचुएशन बनी है। 12 बजे इस एहतजाज का आगाज हुआ और वकला की कितनी बड़ी तादाद यहाँ जमा हुई, क्या हुआ अब तक? जी बिल्कुल, वकला ने कॉल दे रखी थी कि आज वो प्रोटेस्ट करेंगे, अपना एहतजाज जो है वो लाहौर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनके सामने जो है वो एहतजाज अपना रिकॉर्ड कराएंगे। तो पुलिस एहलकार यहाँ पे सुबह से ही मौजूद थे, एक बड़ी तादाद जो है वो पुलिस एहलकारों की यहाँ पे मौजूद थी। उसके बाद 12 बजे के करीब जो है वो एहतजाज शुरू हुआ। उसके बाद जब वकला ने अंदर जाने की कोशिश की तो पुलिस एहलकारों ने जब रोका है, उसके बाद जो है वो लाठीचार्ज और इनके ऊपर जो है वो शेलिंग और वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया ताकि वकला जो है वो मुंतशिर हो सके और यहाँ से हट सके। एक बड़ी तादाद वकला की भी मौजूद थी, यहाँ पे पुलिस एहलकारों की भी मौजूद थी। ट्रैफिक की रवानी भी जो है उसको वो भी मुतासर हुई यहाँ पे। अब तक जो है वो चंद देर में जो है वो एहतजाज अपना शुरू कर देते हैं। उसके बाद जब ज्यादा जोर पकड़ता है एहतजाज और वकील अंदर जाने की कोशिश करते हैं तो पुलिस जो है वो उनके ऊपर शेलिंग भी करती है, वाटर कैनन का भी इस्तेमाल करती है, जिसके बाद वो मुंतशिर भी हो जाते हैं। इस वक्त जो सूरत हाल है वो कुछ इस तरह से है कि लाहौर हाई कोर्ट के सामने पुलिस एहलकार भी मौजूद है, वकला भी मौजूद है, लेकिन इस वक्त शेलिंग नहीं की जा रही। जी, लाहौर हाई कोर्ट के अतराफ की क्या सूरत हाल है ये बता रही थी हफ्सा उस्मान और अहमद फराज भी मुसलसल अपडेट करें। लाहौर हाई कोर्ट के अंदर इस वक्त क्या सिचुएशन है, नवीन अली से जानते हैं। नवीन, इस वक्त क्या सूरत हाल है लाहौर हाई कोर्ट के अंदर? क्या साइलिन को बाहर निकालने में कामयाब हो गई है पुलिस? इस वक्त क्या सिचुएशन देख रही है? नहीं, वकला की बहुत बड़ी तादाद जो है वो हाई कोर्ट के अंदर मौजूद है और ज्यादातर जो अदालतों की तरफ जाने वाले रास्ते हैं उनको तो गेट को चेन लगा के जो है वो बंद कर दिया गया है, ताले लगा दिए गए हैं। लेकिन जो मेन के ऊपर अदालतें हैं, जैसे जस्टिस अनवारुल हक पन्नू की जो अदालत है, वहां पर वकला की बड़ी तादाद उस अदालत में दाखिल हुई है। उन्होंने उस अदालत में से तमाम तर वकला को पहले बाहर निकाला है, उसके बाद मौजूद साइलिन को वहां से निकाला है और अदालत के अंदर होने वाले केसेस की जो समाअत थी उसको रोक दिया है। और अभी जो है उसके अलावा अगर बैक साइड की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं बार बार वकला, लेकिन वहां पर चूंकि पुलिस की बहुत ज्यादा नफरी मौजूद है और इस वजह से जो है वहां पर दाखिले की इजाजत भी नहीं दी जा रही और उस तरफ जाने वाले जो गेट हैं उनको ही बंद कर दिया गया है ताकि ताकि जो वकला है उस तरफ जा ही ना सके। जो मेन अदालतें हैं वहां पर जो है ऑलरेडी जजेस मौजूद नहीं है, जजेस अपने चैम्बर में मौजूद है, लेकिन अदालतें खुली हैं। अभी तक जो है जस्टिस अनवारुल हक पन्नू की जो अदालत है सिर्फ और सिर्फ उसी में से वकला को, साइलिन को जो है बाहर निकाला गया है और हेयरिंग जो है वो रोकी गई है। जो अहाता अदालत है वहां पर वकला की बहुत बड़ी तादाद जमा है और वो बहुत ज्यादा नारेबाजी कर रही है। क्योंकि नफरी से ज्यादा पुलिस, नफरी से ज्यादा जो है वो वकला की तादाद है, इस वजह से पुलिस जो है वो उनके रोकने में, उनको काबू करने में जो है वो ताहाल नाकाम नजर आ रही है। और सूरत हाल जो है सिर्फ अभी नारेबाजी की हद तक है और उसकी शिद्दत सिर्फ इतनी ही है कि वो शदीद नारेबाजी कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि वो दीगर अदालतों में भी जाएं, वहां पर भी जाकर साइलिन को बाहर निकालें, वकला को बाहर निकालें और उनकी जो हेयरिंग्स हैं उनको भी मजीद रोके। सूरत हाल इतनी ज्यादा गंभीर हो चुकी है यहाँ पर कि यहाँ पर चूंकि डेली रूटीन में जो है बहुत ज्यादा केसेस यहाँ पर लगे हुए होते हैं और साइलिन की बड़ी तादाद कोर्ट के अंदर फंस कर रह गई है क्योंकि तमाम तर रास्ते जो हैं वो अदालत के बंद कर दिए गए हैं। पुलिस की भारी नफरी मौजूद है, बाहर चूंकि शेलिंग हो रही थी वहां पर मजीद रुकावटें जो है वो मंगवा ली गई हैं। उसकी वजह से जो है लोग जो साइलिन अदालत के अंदर मौजूद थे अब वो भी बाहर नहीं निकल पा रहे और खासे मसाइल का जो सामना है वो यहाँ पर लोगों को करना पड़ रहा है, शदीद मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। नवीन, एक इस तमाम तर मामले का बैकग्राउंड हमें और हमारे नाज़रीन से शेयर करें कि ये मामला है क्या, सिविल अदालतों की मुंतकली कहां पर और वकला पर दहशतगर्दी के मुकदमात क्यों दर्ज हुए हैं, इस पर क्या इसका बैकग्राउंड है? जी, ये जो सिलसिला है ये तकरीबन अब से तकरीबन कोई 4 महीने पहले से ये जो सिलसिला है वो चल रहा है, जब अदालतों की तकसीम का मामला शुरू हुआ था और सिविल कोर्ट को जो है और मॉडल टाउन जो कचहरी है उनको उनकी तकसीम के मामला किए गए थे। और तकसीम कुछ इस करते थी कि चूंकि वहाँ पर बिल्डिंग्स बनानी है और चूंकि रेनोवेशन के लिए इतने फंड नहीं थे, उसकी वजह से जो है कुछ कोर्ट को जो है दूसरी एरिया से मुंतकिल किया जाना था।
बुकला का ये मुतालबा था कि चूंकि डेली रूटीन में उनके पास एक से ज्यादा केसेस की समाअत लगी हुई होती है, अब बुकला के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए उन्हें तकरीबन 1 या 1.5 घंटे के लिए मुसाफत करना पड़ती है। और चूंकि जिन इलाकों में अदालतें हैं वहां पर ट्रैफिक का लोड बहुत ज्यादा है, रश बहुत ज्यादा है, इस वजह से बुकला को इस चीज में भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। अब साथ ही साथ ये भी बात है कि अगर एक अदालत में केस है तो दूसरी अदालत तक जाने के लिए उन्हें 1 से 1.5 घंटा चाहिए। बुकला का ये कहना था कि उनके लिए सारा दिन एक अदालत से दूसरी अदालत तक जाना ये इंतहाई मुश्किल और नागुज़ीर सी बात है। ताहम ये जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है इसको फौरी तौर पर जो है वो खत्म किया जाए और अदालतों की जो तकसीम का मामला है इसको साइलीन की और बुकला की दोनों की जो है ताउन के ये जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है